कोई ऐसा प्लस माइनस वाला कोई पॉइंट है, अलर्ट वाला पॉइंट है, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते कंपनी के नाम के साथ। कंपनी का नाम है मोबीक्विक। यस, इस कंपनी को आप जरूर यहाँ पे जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, एक ऊपर ऊपर से अनुमान तो हुआ होगा कि ये कंपनी करती क्या है, इतना तो हर किसी को पता होता ही है यूजुअली। ठीक है, तो चलो पहले तो कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कंपनी हम कह सकते हैं जो आईपीओ पहले भी लाने वाली थी कंपनी, एंड कंपनी ने पहले जब आईपीओ का प्रस्ताव लाया था उसका साइज बहुत बड़ा था, बट तभी मार्केट की स्थिति काफी खराब थी, एंड इसीलिए उन्होंने सारी चीजें अभी क्या कर दी, जो आईपीओ की साइज है वो उन्होंने कम कर दी। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, कि सबसे पहले की कंपनी करती क्या है। एक ऊपर ऊपर से एक अनुमान लगाने के लिए काफी है, जैसे कि 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, फिनटेक कंपनी है। अभी फिनटेक मतलब आपको समझ में आएगा गया होगा। यस, सो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है कंपनी, आपको डिजिटली अलग अलग वॉलेट, उसी के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रीपेड डिजिटल वॉलेट की अभी बात करें ऑब्वियसली, देन अभी आप देखोगे इसमें बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पे यूटिलिटी बिल्स की अगर हम लोग बात करें, मोबाइल रिचार्ज की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट कार्ड बिल की बात कर ले। ठीक है, उसी के साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जो परचेस रहते हैं मर्चेंट से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ रिटेल स्टोर्स, देन फ्यूल स्टेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा यूपीआई से रिलेटेड क्यूआर कोड स्कैन, देन बैंक बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पैसा अगर आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट, उससे रिलेटेड ये कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। देन आगे सब कुछ अगर हम डेटा को देखेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मोबीक्विक जिप की बात कर ले, जिप ईएमआई की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीजें मतलब फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का 30 जून 2024 तक का डेटा जो अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितने यूजर्स रजिस्टर्ड है, 161 मिलियन इतने लोग रजिस्टर है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एनेबल कितने 4.26 मिलियन मर्चेंट्स टू मेक एंड एक्सेप्ट द पेमेंट बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। तो ये एक डेटा देखने को नो डाउट इससे ही पता चल जाता है कि एक छोटे साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे और क्या बताया उन्होंने कि और क्या क्या प्रोडक्ट रेंज या ऑफर यहाँ पे करते हैं। सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको रहेगा, कि ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी, मर्चेंट साइट से रिलेटेड वही अगेन स्कैन करो क्यूआर कोड से रिलेटेड चीजें हैं। साउंड बॉक्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो भी उनका आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसी के साथ ईडीसी मशीन्स की अगर हम लोग बात करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो सारी चीजें रहती है, यूपीआई की बात करें, देन उसी के साथ साथ मर्चेंट कैश एडवांस से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अभी तक आपको एक चीजें समझ में आई गई होगी कि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी काम, फिनटेक बोल दिया मतलब अभी और क्या ही बोले। ठीक है, देन अगर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली है, टेक्नोलॉजी की बातें उन्होंने करके रखी हुई है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है भाई, तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है कि ठीक है, मतलब ओके ओके चीजें लिखी है कि एक्सपीरियंस अच्छा है कस्टमर का, देन ब्रांड ट्रस्ट है करके। ठीक है, उसके बाद अगर देखा गया एफिशिएंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ लोन प्रोडक्ट, ठीक है देते हैं। देन उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, मतलब ओके ओके चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि स्ट्रेंथ क्या है। अभी आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। भाई सारी चीजें ठीक है, आपके फाइनेंशियल्स बताओ कि क्या कमाई करते हो करके। तो चलो फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये 22 का डेटा, 23 का डेटा, 24 का डेटा, ये वाला डेटा पूरा नहीं है। ठीक है, अप्रैल मई जून केवल ये 3 महीने का ही डेटा है। तो ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, यस ये सारे के सारा डेटा 12 महीने का है। तो डायरेक्ट कंपेयर करने मत जाना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी नोट करके चल लेना। असेट की बात करेंगे 836 714, देन 854। ठीक है, करोड़ में हम लोग को ये रुपीस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रेवेन्यू क्या है कंपनी का, 543 करोड़, 561 करोड़। पिछला साल काफी जबरदस्त था, 890 करोड़। ऑब्वियसली ये कंपेरेबल नहीं है, बट 3 महीने में 345 करोड़। मतलब अगर आप इसको चलो 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 करोड़ के रेवेन्यू को आराम से क्रॉस कर लेगा। ये एक नॉर्मल से गणित से हम लोगों ने अंदाजा ले लिया। मतलब जिस पैटर्न में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये साल भी कंपनी फाइनेंशियल 25 खत्म होते होते अच्छा रेवेन्यू कर सकते है। फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अनुमान लगाया है। ठीक है, देन रेवेन्यू के साथ साथ काफी खर्चे विर्चे हट जाते हैं। प्रॉफिट क्या है कंपनी का, तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में थी। 128 करोड़ का लॉस कम हो गया, 83 करोड़ का लॉस कम हो गया, 14 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। अच्छी बात है, अभी 3 महीने में कंपनी ने लगभग 6.5 करोड़ का लॉस ही किया है। तो ऑब्वियसली ये नए टाइप की कंपनियां हैं, फिनटेक टाइप की कंपनियां हैं, तो ज्यादा फोकस रेवेन्यू के ऊपर ही लेकर चलते हैं, एंड उसके बाद धीमे धीमे करके प्रॉफिट में आने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल हम कह सकते हैं
कि कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे दिखाया है। ये तो 3 महीने का ही डेटा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेटवर्थ की बात करें तो जुड़ती जाती है 158, 162, 142, 216। आरएनएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी हम लोग को ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टोटल बोरिंग की बात करें 150, 192, ये तो फिनटेक फाइनेंस से रिलेटेड चीजें रहती है, तो उसमें तो वो चीजें रहेंगी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, सबसे पहले मार्केट कैप देख सकते हो कंपनी का कितना है, लगभग 2,200 करोड़ के आसपास। मतलब क्या समझ में आ गया आपको? यस, ये एक स्मॉल कैप कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड स्मॉल कैप कंपनी का अर्थ क्या होता है? यस, ये वॉलेटिलिटी इस प्रकार की, मतलब एक बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीजें चलनी चाहिए। कोई थमरूद तो नहीं होता, बट एक ओके ओके चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईपीएस बीपीएस क्या ही देखिए, पी सब कुछ माइनस में ही रहेगा अगर कंपनी का प्रॉफिट ही माइनस में है, मतलब लॉस में ही है तो, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव भाई क्यों लाना चाहते हो आईपीओ? तो फंड का इस्तेमाल करेंगे बोला है, किस चीज के लिए? फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पेमेंट सर्विस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अलग अलग और इनको कुछ प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे सुधारना है, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, कैपेक्स भी यहाँ पे करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोल के रखी हुई है। तो चलो अभी आ जाते हैं दोस्तों मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि आईपीओ का डिटेल 11 दिसंबर को ओपन होगा, 13 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 का ही देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी तो सबको पता चल गया कट ऑफ प्राइस के हिसाब से चलता है। 53 शेयर लॉट साइज में देखने को मिल रहा है। टोटल इशू कितना है तो आप देख सकते हो 572 करोड़, ठीक है। इसके पहले हम लोग को बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलता था जो उन्होंने बाद में कम कर दिया, ठीक है। फ्रेश इशू है, ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब पूरा पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, ठीक है। कोई ओएफएस नहीं है, एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट जरूर होता है। मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करते हैं उनके लिए बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद रिजर्वेशन 75%, यूआईबी के लिए, रिटेल के लिए कितना है? केवल 10% ये। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एचएनआई की बात करें तो 15% का होल्डिंग वहां पे देखने को मिलने वाला है, मतलब कोटा रखा हुआ है। सो अगेन टाइम टेबल देख सकते हो 11 को ओपन, देन उसी के साथ क्लोज हो जाएगा फ्राइडे 13 को। देन 16 तारीख को पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनको नहीं हुआ है भाई उनको 17 तारीख को मतलब गोल्डन वीडियो में पाएं हर स्टॉक की डिटेल्स एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पॉडकास्ट एंड एजुकेशनल वेबिनार्स टू हेल्प अंडरस्टैंड मार्केट्स और जो पैसा रहेगा, ठीक है, वो रिफंड हो जाएगा। जिनको शेयर मतलब अलॉट हुए हैं, मतलब जिनका नाम आया है, ठीक है, अलॉटमेंट में 17 तारीख को उनको शेयर अकाउंट में आ जाएंगे। कभी ये एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है रिफंड के हिसाब से। एंड लिस्टिंग की बात करें तो 18 दिसंबर को लिस्टिंग होने यहाँ पे जा रही है। ऑब्वियसली टेंटेटिव डेट होता है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट देखने को मिल चुका है। रिजर्वेशन देन अगेन आपको पता ही है, यहाँ पे रिटेल के लिए 15,000 का ही रहता है। 2 लाख के नीचे भी रिटेल होता है, 2 लाख के ऊपर चले गए तो स्मॉल एचएनआई में आ गए, ठीक है, अप टू 10 लाख। एंड उसके ऊपर चले गए तो बिग एचएनए में आ जाते हो। देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी तक कंपनी ने काफी डायलूट किया है। अभी तक आईपीओ आया नहीं, तब तक कंपनी के प्रमोटर के पास केवल 33% ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली काफी फंड रेज करने के लिए इनको बार बार शेयर को यहाँ पे डायलूट करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट भी देखने को। एंड अभी तो फ्रेश इशू लेकर आ रहे तो ऑब्वियसली और एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे, तो इनका पोस्ट जो इशू रहेगा वो स्टेक और भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है, ओवरऑल हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अभी आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो काफी लोग सोचेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई ये पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल होता है, मैं कोई मेरे साइड से ये चीजें नहीं बताता हूँ, गूगल करके आप भी देख सकते हो। तो फिलहाल कंपनी का जो जीएमपी नजर आ रहा है 279 का शेयर प्राइस हम लोगों ने देखा था टॉप साइड पे। 120 का जीएमपी नजर आ रहा है, जिसको परसेंट में कैलकुलेट करें तो 43% बनता है, जो कि काफी डिसेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। बट मैं बार बार यहाँ पे लिख के बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। कितने लोग बैग में मैसेज करते हैं, अरे सर 43 दिख रहा था, लिस्ट तो हो गया 4% पे। हाँ तो ठीक है, कोई गारंटी नहीं भाई, माइनस में भी जा सकता है, हो सकता है डबल पे भी लिस्ट हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एक अनुमान रहता है भाई, ये मार्केट में ऐसी चीजें घूमती रहती है, ठीक है। तो इसलिए बार बार रिटेल इन्वेस्टर को समझाया भी जाता है भाई कि सिर्फ अगर आप जीएमपी देखकर ही एडिशन बनाने का मन बना लोगे तो संभाल कर रहना, बहुत कुछ खेल ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो एक अंदाजा होता है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है हमारा बेस्ट फॉर्मूला है तो एक ही होता है। मैं तो पर्सनली ये चीजें प्रेफर करता हूँ, कोई भी कंपनी पहले लिस्ट हो जाने दो, उसके बाद उसके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे भाई, ठीक है। आपको पता है मार्केट में जब आप पब्लिकली लिस्ट होते हो ना, आपके ऊपर काफी सारे हेवी रूल्स रेगुलेशन लगना स्टार्ट होते हैं, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीजें समझ में आती है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है नहीं कर रही है करके, फिर आराम से डिसीजन ले लेंगे। थोड़ी ना ऐसा है कोई एक ही दिन में पूरा 10 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा करके। तो मैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा आराम से डिसीजन लेता हूँ, जो भी लेटेस्ट आईपीओ